तो हस्ती भी नहीं है। जो भगवान का दर्शन करते हैं वो प्रफुल्लतर शांतर आनंद स्वरूप होते हैं। इस गति को जब सपने का भगवान देखने में आया है तभी इसलिए हस्ती नहीं है। जिसको अंदर का भगवान है जो 24 घंटा इसके साथ है उसको ये नहीं देखती है और बोलती है सपने में मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। तो सपने का भगवान झूठा है। जिसको भी तुमको सपने में भगवान देखने में आता है दिन को वो भगवान कहाँ गुम हो जाता है। तो जिसको दिन में रात में 24 घंटा सदाई के लिए सदा बसत तुम साथ, वो तुम्हारे साथ चलता है बैठता है ये करता है, खाली तुमको बाहर से नजर नहीं आता है क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। तो भी हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसको जहाँ तहाँ देख सकते हैं। जब कोई भी चीज देखो तो तुम बोलते हैं ये कारीगरी तो है, पर कारीगर कौन है? जिसने इसको बनाया। तो जब तुम इतने सब देखते हैं तो ये किसकी कारीगरी है? तो तुम जब कारीगर को भूलते हैं तो जरूर कारीगरी में भूल जाएगा। और जब कोई कारीगरी देखता है तो कारीगर को उसी टाइम याद करता है भाई ये किसके इशारे जान चलता है, किसने ऐसे मनुष्य को बना, मम्मी डैडी बना सकता है। तो उस मम्मी डैडी का कभी अहंकार गया है तो मैं बेटे को पैदा नहीं किया है, ये तो भगवान स्वयं प्रकाश हमारे घर में इधर बैठा है। कैसा हमारी दृष्टि जाए तो ये बेटा नहीं है पर ये भगवान है। कृष्ण के मम्मी का भी इसीलिए काला मुआ जो बेटा समझ के बेचारी अज्ञानी हो गई, सारी उम्र जलती मरती चलेगी। ऐसे ही जो बेटा बेटी समझ के बैठता है वो भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। तभी बोलता है तो भगवान कहाँ नहीं है? जब एवरीथिंग इज गॉड है, सब जगह भगवान है, तो तुम बत्ती लेके जाके किसी से बोलेगा माचिस भी हो तो हम अपने घर में जोत देना, हाथ में घर में हाथ में बत्ती है, नजर क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये खुदी वाले को खुदा कभी नजर नहीं आएगा। जब खुदी गई तुम जाके अपने खुदी का विचार सोचना, तो हम पहले कितना इनकार करते थे। इस शरीर की बात बैठ के मैं कमाता हूँ तू खाते है, ये करते है, बेटा ऐसा बेटी ऐसी, सारा दिन ये देह की बात लेके बैठना, कभी भगवान की बात आपस में नहीं करना। पर जिस दिन तुम इधर आएंगे घर में जाएंगे तो हमारी बात जरूर करेंगे, क्योंकि भाई इधर ये कौन सी बात बोलते हैं, ये किसके चिंतन में रहते हैं, कौन सी पाएं चलाते हैं। तो इधर ही ये ज्ञान है आत्मा का इसीलिए है। तो वो दुनिया के जो तुम कर्म कांड में फंसे पड़े थे, हम टोटली नमाज भी तुम्हारे से चुराएगा। भक्ति कर्म कोई नमाज जो पढ़ता है खुदा को बोलता है अल्लाहू, उनका जो खुदा है बहरा है। मुसलमान 5 वाली नमाज पढ़ता है, खुदा को अंदर देखता है। भगवान जी ने क्या कहा? जो भगवान का दर्शन करता है वो शांत हो जाता है, और जब हम देहध्यासियों के दर्शन करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। क्यों? आज मेरी फेसबुक के ऊपर 500 लोग होंगे, व्हाट्सएप पे 200 लोग होंगे, उनके सबके साथ मैं अच्छी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन घर में एक भाई दूसरे भाई से, एक देवरानी जेठानी से, बहन बहन से, माँ बाप से नहीं बोल रहे होंगे। देखा क्या हाल है? ये देहध्यास होने के कारण। अगर भगवान जी का ज्ञान है, आप मानोगे नहीं, मैंने एक एक चीज़ उनको लगाई है। जो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, मैंने उसके गले में सामने जाके गले में हाथ डाला था जब मैं सत्संग सुनती थी। मैंने वो काम करे हैं, शायद इसलिए भगवान जी ने मुझे आज आप लोगों के लिए इधर रखा है। मैंने सुनने के लिए नहीं सुना था ज्ञान, लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो लगाया है, तभी तो दे सकते हो ना दूसरे को। तो आप भी तो कर सकते हो ना ये सब। सदा बसत तुम साथ, इसका मीनिंग होता है भगवान तुम हमेशा मेरे परिवार के साथ बस रहे हो। जब भी बच्चा, हस्बैंड, कोई भी घर से जाते हैं, वो कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, भगवान जी बोलते थे बोलो सदा बसत तुम साथ। चलाने वाला अंदर बैठा है, ब्रेक लगाने वाला भी अंदर बैठा है, तो तुम विकल्प नहीं करोगे कि हाय पता नहीं क्या हो गया, हाय पता नहीं क्या हो गया। इंग्लिश पीपल क्या बोलते हैं, मे गॉड वॉक विद यू, मे गॉड वॉक विद यू, ऐसे करके उसको बाय करते हैं। हम बोलते हैं तो सदा अपने अंदर में ही बोलना है, सदा बसत तुम साथ। भगवान तुम अंदर ही उसके साथ बसते हो तो तुम उसको बचाओगे। भगवान एक फील करने की बात है, देखने की या दर्शन करने की नहीं।
भगवान, कब ये शब्द भी मेरे मुंह में आना था, भगवान जी, क्या मैंने राम को कृष्ण को बोलना था? ये कौन निराकार इस रूप में आया मेरे पास, उसको फील करना है। ये दर्शन करने की बात नहीं है, फील करने की बात है। शबरी ने फील करा था तो राम उसका घर ढूंढते ढूंढते आया था। उधर जाके दर्शन करने को नहीं, राम खुद आया था। कबीर ने बोला अब ढूंढे भगवान मुझे, मैं नहीं ढूंढूंगा उसको। सूरदास ने भी ऐसे ही बोला था, उन्होंने फील करा है। जब सुंदरता देखो तब कारीगर को याद करो। इसमें बताते ना, एक औरत डांस वाली, एक संत भी बैठा हुआ था कहीं पे, वो नाचती गई नाचती गई नाचती गई, बिल्कुल कपड़े निकाल दिए उसने, फिर भी उस संत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में जाके बोलती है तू इंसान है कि कौन है, तू आदमी है क्या है, पुरुष है क्या है? उसने बोला मैं तुमको तेरी सुंदरता को नहीं देख रहा था, ये भी मैंने सत्संग से सुना था, तेरे अंदर बनाने वाले को देख रहा था, जिसने तुझे बनाया, तुझे नहीं देख रहा था। ऐसे ही बोलते हैं ना। एक बार एक किसी ने नथनी खरीदी थी नाक में डालने वाली, सारे गांव में जाके नाक दिखा रही थी अपनी नथनी को। तो किसी विद्वान ने, समझदार ने, सब देख रहे थे, कोई नहीं बोला, कोई विद्वान नहीं होता है। तो एक विद्वान था, उसने बोला वाह, जिसने नाक बनाया वो किसी को नहीं दिखाती है, और नथनी ले ली तो पूरे गांव में दिखा रही। नाक ही नहीं होता तो नथनी कहाँ से पहनती तुम? इस तरह सुंदरता देखो तब कारीगर को याद करो। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, कहाँ नहीं है। ये बड़ा लंबा लंबा एक्सप्लेन करने को तो मैं आपका एक पॉइंट में पूरा घंटा लग जाए। अभी आप समझते हो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर देती हूँ। दूसरे से प्यार सबको किया, अपने से प्यार किसी ने किया ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम किसी को पूछते हैं क्या खाया, बोलते दाल रोटी। दाल रोटी खाई, क्या दाल रोटी में क्या क्या आता है? एक बार किसी संत को घर में बुलाना था तो किसने पूछा आप क्या खाते हो? उसने सोचा संत उबली हुई दाल खाता होगा और रोटी बोल दिया उसने ऐसे ही। लेकिन इसका मीनिंग क्या? वो घर आया तो उसने उबली हुई दाल तो ऐसे ही बिना घी के रोटी दे दी उसको। उसने बोला देखिए कि दाल में भी क्या क्या होता है। दाल में जीरा, राई, हींग का बघार होता है, राई, मिर्ची, धनिया, कितनी चीजें होती हैं एक दाल में। और हम बोलते हैं नहीं, खाली हमने दाल रोटी खाई। नींबू मिर्च भी रखते हैं, नींबू का रस भी डाल देते हैं कई लोग। तो 15-17 चीजें होती हैं। हम एक एक चीज का देखते नहीं हैं कि ये सब क्या है। तो कहने का मतलब हम अपने से प्यार नहीं करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक बार एक खाने पे हस्बैंड बैठे होंगे, मम्मी माँ के साथ तुम फ्रीली बात कर देते हो, पत्नी को नहीं बोलोगे। एक बार खाने में कोई कड़ी बनाई होगी किसी ने, तो हस्बैंड ऑफिस से आए, जब देखा तो मम्मा मम्मी 70 साल की माँ थी उसकी। उसने बोला क्या हुआ बेटा, क्या है ये, इसमें ये नहीं है, स्वाद नहीं, कुछ नहीं है। बेटा माँ ने धीरे से इशारा करा, समझ रहे होंगे आप, जो सास है वो समझ रही होंगी। धीरे से बेटा धीरे बोल, वो सुन लेगी। बोलता अच्छा अच्छा, नहीं मम्मी दाल पतली तो है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। उसने बता दिया ना तुम्हारी पत्नी ने बनाई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझते नहीं हैं। भगवान जी आए, दादा भगवान जी आए हमारी हमारी आसक्तियाँ निकालने के लिए, खाने से आसक्तियाँ निकालने के लिए, जो स्वाद लेते हैं हम वो भी निकालने के लिए आए वो लोग। खाने पीने की आसक्ति है तो ये कैसे निकलता है सब? जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होता है, फिर शांत भाव कैसे होता? ये है अपने को प्यार करना, अपने को समझना, अपने शरीर को समझना। भोजन के प्रति हमें आसक्ति अपनी कम करनी है। ये धीरे धीरे कैसे होगा? जितना हम लिप्त रहेंगे। इसलिए जितनी बड़ी मैं वानियाँ दे रही हूँ, गुरु पूर्णिमा से पहले महा उत्सव है, उन सब चीज़ों की जो हमारी कमजोरियां हैं वो निकल जाए ना। निर्लिप्त हैं हम, निर्लिप्त हैं हर चीज़ में, जबकि लिप्त हैं हम, निर्लिप्त नहीं हैं। वो कैसे संत थोड़ी ऐसे बन जाते हैं हम, जब हम स्वाद भी ले रहे हैं। और संत कैसे बनेंगे? हमारे लिए 3 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। दोनों के बीच में, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के बीच में गृहस्थ आश्रम है।
गृहस्थ आश्रम से ही हमको इस गुरु पूर्णिमा पे हम सब गृहस्थी हैं, तो हम इसी गुरु पूर्णिमा को देखें कि गृहस्थ में रह के हम संत कैसे बनते हैं। गुरु नानक जो थे बोलते 28 ईयर्स घर में रहे थे गृहस्थ। 2 साल जो थे उन्होंने उसमें ये समझा था कि कैसे ये पाया जाता है। गुरु नानक हैं, महावीर हैं, जितने भी ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कैसे करा, कितनी देर वो रहे गृहस्थों में। और जैसे अभी आप सारे हो, सुन रहे हो, ध्यान से सुनना आप, मैं वही फील करती हूँ। इस गुरु पूर्णिमा पे मेरा अपना बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रही होती है। मैं सिर्फ आपकी वाणी दे के अपना देखती हूँ कि आज मैं मेरा निश्चय क्या है। मेरे पाँव भले हैं, मैं आपसे बोल भी रही हूँ, चैनल भी चला रही हूँ, लेकिन सिर्फ पाँव तक होंगे धरती पे, बाकी शरीर मेरा मोक्ष मुक्त की राह पे जा चुका है ऊपर। बोलते ना भगवान के पाँव रह गए हैं कलयुग में, बाकी शरीर जा चुका है। ये मैं अपना देखती हूँ। जब तक मेरे पाँव हैं, कोई बात नहीं, मेरे से ले लो जितनी सेवा लेनी है, प्यार लेना है, जो भी काम करना है कर लो, खाली पाँव है इधर। हमें ऐसे रहना चाहिए। ये निश्चय है मेरा इस गुरु पूर्णिमा पे। आप लोगों को भी करना है तो बहुत अच्छा कर लीजिए। तब हम क्या करेंगे, कोई गुस्सा नहीं आएगा, प्यार करेंगे, सेवा करेंगे और अपना भगवान जी के ध्यान में रहेंगे कि बस क्या क्या दिया, और सबसे माफिया लेके फ्री हो जाएंगे। और क्या है, उम्र भर ये लोग कितने कितने सालों से बड़े बड़े महापुरुष रहे घरों में। किसने बोला घर बार छोड़ के जाना है, किसने नहीं बताया हमें। अपने ही घर में रहना है हमने, उसी में से हमने जागना है। ये पड़ाव आते हैं हमारी जिंदगी में। चलो आज प्रॉमिस करते हैं हम सारे कि हम भी इस गुरु पूर्णिमा को इस तरह से निर्लेप नारायण होके रहेंगे अपने घरों में। इसी गृहस्थ में वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी आश्रम के बीच में का ये सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम है। ना कहीं जाना है, पूरा सेफ है हम। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।